हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज म्यू n, द ग्राफ बिटवीन log n एंड log म्यू n अपॉन म्यू 1। चार ऑप्शन दे रखे तो आपको ग्राफ बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में के ऊपर डिपेंड। तो यहाँ पे देखिए अपन की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इन एटॉमिक स्ट्रक्चर और कौन सा बोर का उसके ऊपर डिपेंडेंट है आपके पास बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। तो देखो सबसे पहले जैसे आपका न्यूक्लियस यहाँ पर है जेड ई चार्ज होता है तो ये क्या इसके अराउंड रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, और ये ऑर्बिट कैसे होते स्टेबल होते हैं आपके पास। तो अगर मान लें किसी nth ऑर्बिट की बात करें जनरली तो जैसे आपका nth ऑर्बिट है इसकी रेडियस आर एन कह देते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करा विद स्पीड वी एन या सिंपल वी से। तो जो टाइम पीरियड होता है आपके बेसिकली क्या हो जाएगा 2 पाई आर इतना चलना पड़ेगा इसको, और स्पीड कितनी वी। तो आपकी आर होती है रेडियस, तो किसी nth ऑर्बिट के लिए जो रेडियस प्रोपोर्शनल टू होती है आपके पास n स्क्वायर बाई जेड, जहाँ पे n क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट है और जेड एटॉमिक नंबर है। उसी तरह से जो वेलोसिटी होती है nth ऑर्बिट में ये होती है जेड बाई एन। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि टी प्रोपोर्शनल टू 2 पाई, तो कॉन्स्टेंट आर की पावर 3/2 है, एन स्क्वायर बाई आर की पावर आर अपॉन वी है, तो आर क्या है एन स्क्वायर बाई जेड है। तो किसी भी nth ऑर्बिट के लिए टाइम लिखे अपन तो टी एन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एन स्क्वायर बाई जेड और v प्रोपोर्शनल टू क्या है जेड एन, तो ये हो जाएगा जेड और n ऊपर आ जाएगा आपके पास 1/1। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड होगा किसी भी nth ऑर्बिट के लिए ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपके पास n की पावर 3, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर है वो आपका उस एटम के लिए सेम रहेगा। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है इसकी रिवर्स होती है, तो एफ एन की यानी कि एफ एन इनवर्स हो जाएगा 1/t और t क्या है n क्यूब। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपको देखिए जो ग्राफ पूछा है log n म्यू n वर्सेस म्यू 1। म्यू यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी इसको म्यू लिख रखा है, यानी कि म्यू n की बात करें तो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/n की पावर 3, और एंड म्यू 1 कहें तो ये क्या हो जाएगा 1/1 पावर 3, n की वैल्यू कितनी 1। तो इन दोनों का रेशो ले अपन, तो रेशो चाहिए म्यू n अपॉन म्यू 1 का, तो जो रेशो हो जाएगा आपके पास म्यू n अपॉन म्यू 1, आपका जो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना n की पावर 3, और दोनों तरफ log ले अपन, तो log लेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा log म्यू n अपॉन म्यू 1 इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको n की पावर 3, तो इधर log लेंगे तो क्या हो जाएगा -3 log n, ये हो जाएगा। तो आपका ग्राफ इन दो कोऑर्डिनेट के बीच में, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, कंपेयर कर सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जहाँ पे इंटरसेप्ट आपको 0 दिख रहा है और स्लोप क्या है नेगेटिव है। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगी विद नेगेटिव स्लोप, यानी कि और जिसका इंटरसेप्ट 0 है, तो इस तरह से आपकी लाइन होगी। तो ये ग्राफ होगा। तो ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन में यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपके पास विद इंटरसेप्ट 0 नेगेटिव स्लोप, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।